देखें जो अमेरिकी पालतू कुत्ते और अमेरिकी शेल और पाकिस्तानी कौम, ये है मुकाबला। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस पीछे आ रही है और जहाँ पर ये लोग खड़े हैं यहाँ पर भी आके शेलिंग कर रही है। अभी थोड़ी दूर शेलिंग हो रही थी, अभी दोबारा से और ज़्यादा मजीद आगे आ गए हैं पुलिस वाले और ज़्यादा मजीद शेलिंग करना चाह रहे हैं। इवन के आगे आगे अभी हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरात हैं। अगर मेरे खान को कुछ हुआ तो इससे 1000 गुना ज्यादा हम बदला लेंगे। हाँ जी, मैं इधर आगे से हो गया हूँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी और सीधे सीधे वो ना मार रहे थे, शेलिंग कर रहे थे। काफ़ी मुझे 3-4 एक मेरे सर पे लगा। एक मकसद है यहाँ पे, पर ये बिल्कुल बंद किया हुआ है रोड, और उसके अलावा पीछे इसके बिल्कुल कबल हम पीछे देखते हैं कि शेलिंग हो रही है। और जाइएगा आपने ये क्यों एक मिनट फेस पे क्यों लगाया हुआ है? यहूदियों से भी ज्यादा गंदे हैं। अगर ये यहूदियों से ज्यादा गंदे ना होते तो इतना जुल्म क्यों करते? अब बिलावल जो है, अब मुझे इसकी बात नहीं, इससे बगैरत आदमी क्या हो सकता है कि इंडियन डरते हैं बेसिकली इमरान खान से। वो दोगलापन उनका होता है ना, वो डरते हैं इनसे, इमरान खान से डरते हैं इंडियन। तो इंडियन ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत करे। क्यों चाहते हैं? इंडिया में लगाया गया हमारा, तो हमारे इनके साथ मुसाफा किसने नहीं लिया, इस्लाम किसने नहीं बोला, ये मुसलमान ये तो खुद यहूदी है। आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये खुद करवा रहे हैं। वो ये बात ही ना करते। इन लोगों ने उनकी वालदा की नंगी तस्वीरें फेंकी है। लगता है पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। डेफिनेटली ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं। ले जाने वाले कौन है? यही लोग है ना। हम जो है ना, हम आर्मी को जिम्मेदार समझते हैं। यहूदियों से भी ज्यादा गंदे हैं। अगर ये यहूदियों से ज्यादा गंदे ना होते तो इतना जुल्म क्यों करते? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम यहाँ पर इस टाइम जवान पार्क के बाहर मौजूद हैं। जवान पार्क में अभी ये इतना ज़्यादा क्राउड है, इवन हम पीछे देखें तो शेलिंग हो रही है जो कि पुलिस की जानिब से की जा रही है। और शेलिंग में इतना बुरा हाल है कि लोगों के नाक और आंखों से पानी आ रहा है। अभी अगर हम बात करें यहाँ की जवान पार्क की, तो यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्राउड जमा है। लोग जो है टायर जला रहे हैं, लोग आग जला रहे हैं, लोग पाकिस्तान की चीज़ों को मोस्टली जला रहे हैं कि पाकिस्तान के लीडर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को हमारे रिहा किया जाए। इस टाइम पाकिस्तान की क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं अभी पूरा शेलिंग का मुकाबला करते करते अभी जो ही वक्फा मिला मैं आके नहाया हूँ। मेरी हालत बहुत गैर हो गई थी, मैं दवाएं वगैरह आंखों में डालें अभी नहा के आया हूँ। ये देखें जो अमेरिकी पालतू कुत्ते और अमेरिकी शेल और पाकिस्तानी कौम, ये है मुकाबला। ये देखते हैं अमेरिकी शेल जीतते हैं या अमेरिकी कुत्ते जीतते हैं या अमेरिकी पालतू परिंदे जीतते हैं या चंद माफिया जो पाकिस्तान के ऊपर 75 सालों से कब्जा जमाया हुआ है, या वो जीते हैं या पाकिस्तानी कौम की धरती जीती है। सिक्योरिटी आपकी टैग लगा हुआ है, आप इमरान खान की सिक्योरिटी जी होंगे। मैं गुज़िश्ता 3.5 माह से पहला और आखिरी हूँ, सबसे पहले आने वाला और सबसे। पुलिस जो है पीछे शेलिंग कर रही है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं आगे मत जाना, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप मुझे बताइए इसमें नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? बाहर के किसी मुल्क का, अमेरिका का नुकसान है या किसी और का नुकसान है? बताना चाहता हूँ, अगर मैं सारी जिंदगी हम समझते थे कि यहूदी सबसे बुरे हैं, मैंने एक चीज नोट किया है कि यहूदी भी अपनी कौम के ऊपर ये जुल्म नहीं करते जो ये कर रहे हैं। अब आप जवाब दें, ये यहूदियों से भी ज्यादा गंदे हैं। अगर ये यहूदियों से ज्यादा गंदे ना होते तो इतना जुल्म क्यों करते? हमारे मुल्क में अनारकी क्यों फैलाते? हम इलेक्शन मांग रहे हैं, हम इनसे कोई जायदाद थोड़ी मांग रहे हैं। हमारा इनसे झगड़ा क्या है? कोई इज्जत का झगड़ा है, कोई जिल्लत का झगड़ा है, मगर इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ये अपनी शिकस्त से खौफजदा हैं और इनको बुरी शिकस्त होने वाली है और पाकिस्तान कब्जा माफिया से आजाद होने वाला है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं हम, लेकिन हम देखते हैं जगह जगह पर टायर जलाए गए हैं, आग लगाई गई है। तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है? आपको बताऊं, इमरान खान हमारी रेड लाइन, हमने कहा था 2-3 बार कतलाना हमले हुए, अब उनको गिरफ्तार किया, अब उनकी जान को खतरा है। खुदा की कसम अगर मेरे खान को कुछ हुआ तो इससे 1000 गुना ज्यादा हम बदला लेंगे। टच मत करना मेरे लीडर को। मेरी बात सुने, अभी आप जज्बाती हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या जज्बात सिर्फ लीडर के हद तक है या पूरे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को इस टाइम जलाया जा रहा है, इसमें नुकसान हमारा खुद का है। मैं बताता हूँ, पैदा करने वाली जात की कसम, ये धरती कभी इमरान खान को सपोर्ट न करती, क्योंकि इमरान खान ने इस धरती के लिए तन मन धन अपना सब को लुटवाया, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। कहता है इस माफिया के आगे सर झुकाना गवारा नहीं करता, तो धरती क्यों छोड़े? फिर धरती नहीं छोड़ेगी। आगे आए, मुझे ये बताइएगा, आप पीछे से इधर आ जाए।
यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं, यहाँ से ज़्यादा इस टाइम लिबर्टी में लोग जमा है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इवन के ट्रैफिक गुजर ही नहीं सकती। मुझे बताएं कि इसमें नुकसान किसका है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम दुनिया जो है वो एक न्यूज़ बना रही है और हमारे खिलाफ पूरे ऑल ओवर मीडिया में, और इमेज आगे हम देखते हैं पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता इसके बाद और ज़्यादा मज़ीद बदतर हो गई है? इसके मामला अभी और ज़्यादा ख़राब होंगे। ठीक है, जैसे कि अब देख लें कल काफ़ी क्या नाम नुकसान हुआ है, इधर फोर्ट्रेस स्टेडियम में हो गया है। जितनी ये फोर्स जो हैं ये अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं। ये तो कहते थे हमारे पास फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स कहाँ से आई हो, ये अब ये आर्मी को भी इन्होंने कह दिया, तो आर्मी ने अभी इस रिस्पॉन्स नहीं दिया इनको। हम जो है ना, हम आर्मी को ज़िम्मेदार समझते हैं। वो आर्मी आज से नहीं कर रही, ये बहुत पहले से कर रही है। वो अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का, इन्होंने हमें बता दिया कि आर्मी क्या कर रही है। मेरा एक सवाल है कि जब ये आर्मी चीफ रिटायर होता है तो ये मुल्क से कितना वफादार है कि मुल्क ही छोड़ जाता है। वो मुल्क इसलिए छोड़ जाता कि उसने अरबों रुपए की जो करप्शन की है, अरबों रुपया जो लूटा है ना, उसका उसे हिसाब देना है इधर बाद में। इस टाइम अगर हम देखें तो इंटरनेट की सर्विस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूरे लाहौर की बात करें तो इस टाइम जगह जगह पर नाकाबंदी हो रही है, जगह जगह पर पुलिस की जानिब से भी, लोगों की जानिब से भी एहतजाज हो रहे हैं, शेलिंग आपके सामने हो रही है, लोगों की जानिब से हम टायर्स देखते हैं जले हुए, और भी बहुत सी चीज़ें इस टाइम हो रही हैं, जानों का नुकसान भी हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर हम बात करें इस टाइम पाकिस्तान की तो वैल्यू गिरती जा रही है, ऑल ओवर मीडिया हमारी जो कवरेज कर रहा है उससे हमारी इंटरनेशनल बेस इमेज क्या रह रही है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। ये बेसिकली इनका मकसद ही ये है कि मुल्क को डैमेज करना। मुल्क को डैमेज करेंगे, ये पॉपुलर होंगे। पॉपुलर होने के बाद इनको अभी इमरान खान को पकड़ाने का मकसद ये है कि वोट ना हो, इलेक्शन ना हो। इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली वाम का हक नहीं उन्हें मिलेगा, वो बाहर रहेगी, वो अपना हक लेने के लिए कुछ भी ना कुछ करेगी ना। पाकिस्तान की इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। आपको लगता है पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है? डेफिनेटली ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं। ले जाने वाले कौन है? यही लोग हैं ना। बिलावल भुट्टो ने भी इंडिया के अंदर बैठ के कहा था कि जो ये हमारे नौजवान तबका डेमोक्रेसी रख रहा है वो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करे क्योंकि वो सोशलाइज है, मतलब कि सोशलाइज फेम रखते हैं। उनको समझ है, उनको छोड़ दिया इमरान खान ने, उनको छोड़ दिया, उनको अक्ल दी है, उनको बताया कि ये सही है, ये गलत है। अगर इतनी अक्ल होती, वो जो उनकी वालदा के साथ हुआ है वो ये बात ही ना करते। इन लोगों ने उनकी वालदा की नंगी तस्वीरें फेंकी है। 5 साल इनकी उम्र है, पकड़ा क्यों नहीं उन्हें? इसको बेगुनाह को पकड़े हैं। आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये खुद करवा रहे हैं। खुद करवाने वाले सारा कुछ खुद है, इनका मकसद है काम करने का। हमने इंडिया में लगाया गया, हमारे इनके साथ मुसाफा किसी ने नहीं लिया, इस्लाम किसी ने नहीं बोला, ये मुसलमान, ये तो खुद यहूदी है। इसके जाने के बाद इतनी इंसल्ट पाकिस्तान की आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई है कि ये वहाँ पे गया, इसके साथ उन्होंने इस्लाम नहीं लिया बिलावल भुट्टो के साथ। परचम कहाँ नहीं लहराया गया? इंडिया में जिधर ये गया की मीटिंग नहीं गया, नहीं लगाया। देख लो, अभी देख लो, हमारा परचम ही नहीं था। ये पाकिस्तानी कहता है, ये डीजल भी कहता है मैं पाकिस्तानी, इसकी वालिद की हिस्ट्री निकालो ना। मेरा मकसद ये है कि डीजल को बैन किया जाए, डीजल को बैन करना चाहिए। जो इस टाइम अगर हम सर्वे करें ना तो इंडियन ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत करे। क्यों चाहते हैं? बेहतरी के लिए या फिर कुछ और? ये बिकता नहीं है, ये बिकता नहीं है। इंडियन डरते हैं बेसिकली इमरान खान से, वो दोगलापन उनका होता है ना, वो डरते हैं इनसे, इमरान खान से डरते हैं इंडियन। जरदारी है, इसने कहा था कि मैं बेनज़ीर के कातलों को जानता हूँ, तो ये जानता है तो 5 साल सदर पाकिस्तान रहा है, वो क्यों नहीं उसने पकड़े, क्यों नहीं बताया? और अब असल में बात यह है कि अब आवाम को ना शऊर आ गया है। अब बिलावल जो है, अब मुझे इसकी बात नहीं, इससे बगैरत आदमी क्या हो सकता है कि वो देखे ना कि उसने उसको चाहिए ना कि जरदारी का गिरेबान पकड़े कि भाई तुझे पता है उसका कौन कातिल है तो मुझे बता। और दूसरी बात ये, नून लीग वाले जो हैं ये इन्होंने हमें सारी उम्र हो गई लड़ाया पीपल्स पार्टी के साथ कि ये मुल्क तोड़ने वाली जमात है। ये अगर ये मुल्क तोड़ने वाली जमात है तो ये जो है ना मुल्क तोड़ने वाली जमात के आज वजीर रखे हुए हैं, आज मुशीर रखे हुए हैं। तारी साहब का एक बयान आया था, इमरान खान जिस दिन अरेस्ट हुए हैं उससे एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया और अब बहुत सी जो लाइन्स थी, स्टेटमेंट्स थी, वो वायरल हो रही थी ट्विटर पे कि उन्होंने कहा कि यहूदी फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है और इसकी नस्ल जो है इसीलिए अल्लाह ने नहीं बढ़ाई और इनकी एक नस्ल से एक बेटी है, वो भी मतलब मैं साफ लफ्ज़ नहीं बोलूँगी। और उसके अलावा कहा कि क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट इसको आता है, इसको कहाँ आती है हुक्मरानी करनी। क्या ये सच है? नहीं, ये इसको पूछेंगे इसकी नस्ल नहीं बढ़ाई तो इसकी नस्ल कौन सी बढ़ गई है? वो बिलावल भी तो एक है ना, उसको तो कलमा भी नहीं आता। क्या अभी जे इमरान खान मुसलमान नहीं तो फिर असी है ही नहीं, असी भी नहीं है। पाकिस्तान है, गैरतमंद इमरान
उदों बाद कोई जम्मे ही को नहीं ना जमना। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की है ना, उसी को अटैक के जरिए, उसी को किसी न किसी के जरिए मार दिया गया है। वो इसी डर से कौम को कहता रहा है कि मुझे ये मार देंगे, मुझे ये मार देंगे, मुझे बचाओ। किस लिए कहता है कौम को? कि वो कौम को बचा रहा है, कौम उसको बचा रही है। हम उसके लिए आए हैं, वो कौम को बचा रहा है, हम उसको बचा रहे हैं। हम इनके को 50 बेटे, एक है वो भी अपने नाम पे नहीं है, वो भी शो नहीं कर रहा। हमारा बेटा है, वो भुट्टो के नाम पे कर रहा है। वो भुट्टो की भी सियासत नाकाम कर दी उसने। इधर आ जाए, क्या कह रहे हैं? बेटे भी इस्लामाबाद आ गए हैं। आज जो कहते थे ना कि अपने बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं और कौम के बेटों को लड़ा रहे हैं, आज उनके बेटे भी आ गए हैं इस्लाम। लेकिन जरदारी साहब ने ये बयान दिया था कि इमरान खान की नस्ल से तो कोई है ही नहीं, एक बेटी वो भी नाजायज। नहीं, उसका भी फैसला आ गया है, जिसमें खान साहब को अदालत ने जो है ना वो टेरावाइट केस का था, उसका भी उन्होंने फैसला, जिसमें खान साहब का साबित ही नहीं हुआ कि वो उनकी बेटी है। उनके 2 बेटे हैं, कासिम और सुलेमान, वो भी इस टाइम इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। ये आप मुझे इधर आइएगा, आपने ये क्यों, एक मिनट, फेस पे क्यों लगाया हुआ है ये तो बता दो। सामने नहीं आ रहे, आप मुझे बताइएगा इन्होंने फेस पे क्यों लगाया हुआ है? वहाँ पे माल रोड पे बहुत ज़्यादा शेलिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको पता है कि इशू वगैरह बन जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ पे लड़के खड़े हुए हैं जो इस चीज़ को जो है ना वो हैंडल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जाना सेफ है इस टाइम? नहीं, वहाँ पे सिर्फ जो है ना नौजवान जा रहे हैं, जो जाके लड़ भी रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने खान के लिए और किसी चीज़ के लिए। उनको कोई पैसों की लालच है कि कोई उन्हें आके पैसे दे देगा, खुद बेचारे लड़ रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, मर भी रहे हैं, सिर्फ अपने खान के लिए। आपने यहाँ पर देखा है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपको दिखाना चाहूँगी। ये मेरे पीछे हम यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरामैन आगे आके दिखा सकता है कि यहाँ पर ये बिल्कुल बंद किया हुआ है रोड, और उसके अलावा पीछे इसके बिल्कुल कबल हम पीछे देखते हैं कि शेलिंग हो रही है। और जैसा कि हमारे यहाँ पर नौजवान तबके ने बताया है कि वहाँ पर सिर्फ नौजवान तबका जा रहा है जो कि लड़ रहा है। इस टाइम जहाना वहाँ पर सेफ नहीं है, वहाँ पर शेलिंग हो रही है। और उसके अलावा ये इन्होंने जलाई है, ये जो ऊपर से पुलिस आई है ये इन्होंने खुद जलाई है। जो हम एहतजाज कर रहे हैं हम पूरा मन से कर रहे हैं। ठीक है, जो पुलिस की गाड़ियाँ जली हैं वो पुलिस वालों ने जलाई हैं? वो उन्होंने खुद जलाई हैं। जब वो ऐसे शेलिंग करते हैं ना, आंसू गैस फेंकते हैं, वो जो गोले उन्होंने फेंके हैं ना रबड़ वाले, उनको आग जली हुई होती थी। वो जब जलते हैं, शेलिंग फेंक रहे हैं ना, उसके ऊपर यूएसए लिखा हुआ है। यूएसए लिखा हुआ है, बाकायदा प्रूफ है, लड़कों के पास है। अब लेकिन वो आगे खड़े हुए हैं, रबड़ भी मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ने दिखाई है, रबड़ गोलियां हैं उनके, मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है हमारे जो आर्मी के ऑफिसर आन है, ठीक है, ISI के कहते हैं मौजूदगी में एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता। इतनी हैवी सतह पे कैसे मनी रोड्रिक होती है? ऊपर लगाया हुआ, आप आगे से? मैं आगे से सुबह 10 बजे का आया हूँ। ये मेरी आवाज़ आप देख नहीं रहे चेंज है, ये सिर्फ आंसू गैस जो शेलिंग होती रही है। हमारे साथ ये वाटर, हमारे साथ नमक तक हमने जेब में रखे हुए हैं कि मासूम लोगों के साथ ज्यादती पाकिस्तान में। इस टाइम पाकिस्तान में मुसलमान है, मुझे बताइएगा मुसलमान ऐसा करते हैं? मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकते। ये इस्लाम के साथ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ नहीं। वो बाहर से कुव्वत इस्तेमाल कर रही ना, आर्मी को भी इस्तेमाल कर रही है। ये हलफ किस लिए उठाते हैं? ये इस्लाम के साथ गद्दारी ना। आप हलफ उठा के अपने मासूम पाकिस्तानी और इस्लाम के ऊपर तशद्दुद। आज तक किसी मुल्क में हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जैसी आज पाकिस्तान में बन गई। श्रीलंका के बुरे हालात हुए थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी ने नहीं की जैसे कि हमारे यहाँ पर अदारे कर रहे हैं। क्या लगता है कि हम उनसे ज़्यादा बदतर हैं फिर इस टाइम, कि हमारे यहाँ पर अदारे हमारे ही मुसलमानों को मार रहे हैं? हम इसलिए हमारे अदारे बदतर हैं कि ये अपने मर्जी के तो है नहीं, ये तो शुरू से ग़ुलाम जैसे उनके खान साहब कहते हैं कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलेगी प्लेट में, इसको इसी तरह हासिल करनी है। इसी तरह हमने अपनी आज़ादी ज़ोर आजमाई से, इसी तरह ही जदोजहद से मिलनी है। आप भी आगे से हो क्या? हाँ जी, मैं इधर आगे से हो गया हूँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी और सीधे सीधे वो ना मार रहे थे, शेलिंग कर रहे थे काफ़ी। मुझे 3-4 एक मेरे सर पे लगा। एक मकसद है यहाँ पे, इमरान खान तो नहीं है यहाँ पे। शेलिंग करने का मकसद क्या है? ये तो मासूम लोग बैठे हैं यहाँ पे, इधर शेलिंग करने वालों ने सीधे फायर मारे हैं। ठीक है, मैं पास ही खड़ा था, 3-4 बंदे मरे हैं, बंदे 7-8 बंदे शहीद हुए हैं, 32 जख्मी हैं। लेकिन पता नहीं है, हर चीज़ तो इन्होंने बंद की है। रात को मैं वहाँ कैंट से होके आया हूँ, जब ये कोर कमांडर हाउस गए हैं ना हम, तो उधर यही सूरत हाल थी कि उधर कोई 10 से 12 आर्मी के खड़े होते फोर्स, हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन आर्मी तो जानों की हिफाजत करती है, आज आर्मी ही हमारी जानें ले रही है। आर्मी वालों ने स्ट्रेट फायर किया, उन्होंने अंदर से कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर से फायर मारे हैं। 3 लड़कों के दिमाग में लगे हैं। एक तो बाइक में लेके गए हैं और एक को एम्बुलेंस में लेके गए, मगर उसी टाइम उनका सांस टूट गया था। 12-1 बजे आया हूँ, वो वेट कर रहे थे पुलिस का।
प्लान हो के ज़रिए कि वहाँ उधर बड़ा गाली गलोच कर रहे थे। हमने कहा नहीं यार ये हमारे फोर्स हैं, इनके भी बच्चे होंगे, इनको कुछ ना तशद्दुद करना चाहिए। लेकिन लोगों ने वहाँ आग लगाई, वहाँ कुछ सिलेंडर फटे, तो इस तरह लग रहा है जैसे कोई बम वगैरह ना चले। वहाँ से मैं भी निकला हूँ तो पीछे से उन्होंने फायर करके था, मैंने खुद देखा। कह रहे हैं आपको लगी भी है? हाँ, मुझे शैल लगे हैं 3-4 पाँव पे। अभी मैं खुद कोई इफेक्ट होता है? इफेक्ट होता है, मैं खुद अभी लगा के टूटा हूँ। मेरा ये यहाँ लगा है, मुझे दर्द हो रही है। इनको तो कल लगे, मुझे अभी सुबह लगी है। ये जो शैल होता है ना, गोली नहीं लगती, ये कि ऐसा लगता है कि बंदे को अंदर से दर्द होता है। अभी अंदर से दर्द हो रहा है मेरे, ये यहाँ पे मेरे लगा है। ठीक है, मैं काफी अभी लगा के टूट रहा हूँ। अभी मैं इधर आप क्या कह रहे हैं? मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी थी जिसमें ना एक मजदूर आदमी जिसको एक घी का डब्बा मिला है, टिकटॉक पे मैंने देखा। तो वो घी का डब्बा लेने के बाद पता क्या कह रहा है, कहता मेरे घर में एक हफ्ते से लोग बच्चों ने मेरे ने घी नहीं खाया, एक हफ्ते से मेरे घर में बच्चों ने घी नहीं खाया, घी के साथ खाना नहीं खाया। वो उसको घी मिला, वो कह रहा है शुक्रिया इमरान खान, तेरी वजह से मुझे घी मिला। क्या बात है, ये कैसे हालात हो गए हमारे मुल्क में, कितनी महंगाई होगी, ये उनको क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या वहाँ मेरा जाना सेफ है आगे? नहीं, आप आगे ना जाएं, वहाँ काफी शैलिंग हो रही है। वो सीधे सीधे आगे रबड़ की गोलियां भी चला रहे हैं, शैल मार रहे हैं, काफी धुआं आगे जिनकी आंखों में शैल वगैरह धुआं आता है ना, वो लोग पीछे ले लें और पानी की बोतल साथ लेके जाएं। हकीकत बात बोलो, वहाँ पे इस तरह की हालत हुई है, मार्क्स भी लिया है, शेल वगैरह इतने गंदे आ रहे हैं। कितने साल के हो आप? मुझे छोटे लग। मेरी 21 ईयर ओल्ड एज है। 20 साल का बच्चा है, नौजवान है, और इस टाइम कितनी ज्यादा मुश्किल हालात में आगे से होके आए। निकला वहाँ से, रास्ते इधर को आने का नहीं था, मगर वहाँ पे इतनी मजीद शेलिंग हुई है, कोई भी मार्क्स की हालत में भी वहाँ पे जिंदा नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ पर